वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह जी, जिनका अपना एक एनजीओ है सपनों का घर हसनपुर लुधियाना में। और आज मैं चर्चा करूंगा एक दुखियारी बहन सर्वजीत कौर जी की, जिसको उसके पति डॉक्टर है, बेटा बेटी और पोतों ने संभालने से इनकार कर दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया बहन सर्वजीत कौर को। बताया जाता है कि सर्वजीत कौर के पाँव में कांटा लगा था और वो जख्म बहुत बढ़ गया और उनका पैर बहुत ख़राब हो गया, जिससे उनको चलने फिरने की भी दिक्कत आने लग गई। सर्वजीत कौर कोशिश करते थे कि हर हफ्ते दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल श्री अमृतसर साहब जाया जाए, और इस पैर की वजह से वो जाने से असमर्थ थे। लेकिन कुछ सज्जनों ने उनको एक बस में बैठा दिया और वो अमृतसर दरबार साहब माथा टेकने के लिए चली गई। माथा टेका, लंगर भी छका, सराह में जा रही थी क्योंकि उसका 1-2 दिन वहाँ रहने का प्रोग्राम था। लेकिन सराह के बाहर ही वो पैर की दर्द ना सहारते हुए सड़क पर ही गिर गई। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, 2 बहनें भी वहाँ पे और आईं, और एक अपने आप को सोशल वर्कर दसने वाला भाई भी आया, और वो कहने लगा कि मैं इसे ट्रेन में ले जाकर मनुष्यता की सेवा सोसाइटी सरदार गुरप्रीत सिंह जी के पास छोड़ दूंगा, उनके हवाले कर दूंगा, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो बेटे हैं, बेटी है, पोते हैं, वो इनका ख्याल नहीं रखते। तो उसने बहन सर्वजीत को उठाकर ऑटो में डाला, और जो 2 बहनें आई थी वो भी लुधियाने की थी, वो भी साथ में बैठ गई और स्टेशन जाकर एक बहन टिकट का पता करने चली गई और एक बहन वॉशरूम में चली गई। और जो दूसरा बंदा था जो कहता था कि मैं इसको मनुष्यता की सेवा सपनों के घर लुधियाना में पहुंचा दूंगा, वो माता के जो थैले में ऊपर पैसे पड़े थे वो कुछ 600-700 रुपया था, और उसका मोबाइल ठग कर फरार हो गया। जब वो बहनें आईं, उसने बताया कि वो तो भाग गया है मेरा पैसा और मेरा मोबाइल लेकर, जिसमें सर्वजीत को बहन के पूरे नंबर थे, तो अब उसको कोई नंबर भी याद नहीं था। तो 2 बहनों ने पहुँचाया उनको सपनों के घर जहाँ पे गुरप्रीत सिंह जी ने उनको संभाला, दवा दारू किया और अपने पास रखा। ऐसे समाज के ऊपर बहुत गुस्सा आता है जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकते। हस्बैंड उनका होम्योपैथी का डॉक्टर है खरड़ में, और बेटा फरीदकोट में है, बेटी भी अच्छी सेट है, पोते हैं 21 साल का और 12 साल का। कोई भी
उनको सर्वजीत को नहीं पूछता और मजबूर किया हुआ है उसको अकेले रहने पे। हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई काम नहीं करती। जब आपसे वोट्स लेनी होती हैं तो बरसाती मेंढे की तरह निकल कर बाहर आ जाते हैं, आपके पाँव भी पड़ते हैं, लेकिन फिर वो 5 साल के लिए छिप जाते हैं, सामने भी नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में सरदार गुरप्रीत सिंह आने चाहिए। हमें उनको डुप्लीकेट करना चाहिए और ऐसे दुखियारे लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने हमारे को जन्म इसीलिए दिया है, सेवा करने के लिए, क्योंकि मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है और ये सेवा हमने करनी है। समाज से ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पंचायत के मेंबर, हमारे सरपंच, हमारे ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर, कोई कुछ नहीं करता, सब आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को संभालना होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ज़रूर जाओ सपनों के घर NGO में और जाकर अपनी आंखों से देखो कि कैसे 500-600 का परिवार पल रहा है। इसका एड्रेस, सरदार गुरप्रीत सिंह जी का फ़ोन नंबर और इसका पूरी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो वीडियो लाइव सरदार गुरप्रीत सिंह ने खुद बनाई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो लिंक खोलकर पूरी वीडियो आप देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप सबकी तरक्की के लिए, सबकी कामयाबी के लिए परमपिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ। आपका दोस्त NPS खालसा।